गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पहले कोरियोग्राफी के अंदर बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक के अंदर हमने उसका प्रिंसिपल देख लिया था। सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था कि किस तरह का अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यूज में लेते हैं। मर्करी को हमने किस तरीके से पोलर और नॉन पोलर मीडियम के फॉर्म में यूज में लिया। इसी के अंदर हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि किस किस फॉर्म में हम करंट को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और उसकी एप्लीकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में DME, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। इट्स मीन दैट मर्करी यहाँ पे ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा और उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस तरह का इसका डायग्राम है। एक हमारे पास रिजर्वेयर है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, मर्करी को भरा हुआ है। वो यहाँ से अपने आप में आके एक ट्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉप के फॉर्म में गिरेगा। इनलेट ऑफ नाइट्रोजन गैस हम उसके अंदर दे रहे हैं ताकि उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में अगर कोई गैस है तो वो एक्टिव फॉर्म वाली गैस है तो उसके अंदर निकल जाए। जनरली हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन है वो उसमें से निकल जाए। काउंटर इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो अपने पास जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है उसके सपोर्टिंग के फॉर्म में हमारे पास काम में आ जाता है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ये हमारे पास हो गया, और ये ग्लास कैपिलरीज। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का रहेगा। तो ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड arranged for the polynography in which the mercury continuously drop from a reserve through a capillary tube and internal diameter 0.03 to 0.05 mm into the solution। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक हमारे पास कैपिलरी है जिसका डायमीटर 0.03 से 0.5 mm है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इसके अंदर ये गिरेगा ड्रॉप बाई ड्रॉप तो सॉल्यूशन के अंदर उस कैपिलरी के फॉर्म में वो यहाँ से इसके अंदर गिर रहा है। The optimum interval between the drop for the most analytes is between the 1 to 5 second, and the unique advantage of the use of the dropping mercury electrode is that the constant renewal of the electrode surface and exposed to the test solution and eliminate the effect of the electrode poisoning। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपिलरी के अकॉर्डिंग हमने यूज किया, रिजर्वेयर से कैपिलरी में आ रहा है, फिर वहां से ड्रॉप आ रही है, जिसके अंदर जो ड्रॉप पड़ रही है वो स्पेसिफिक डायमीटर की हमारे पास वहां से ड्रॉप निकलेगी, और उसका हमने टाइम फिक्स कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स हो गया, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कितना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो जनरली यहाँ पे 1 से 5 सेकंड का जो हमारे पास टाइम लग रहा है जब वो ड्रॉप उसमें से वहां से रिलीज हो रही है। और वो जो रिलीज हो रही है उसका एडवांटेज क्या मिल रहा है हमारे पास, कि उस ड्रॉप के हटने की वजह से उसकी जगह पे जो नया मरकरी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड जो हमारे पास आ रहा है वो एक पूरी नई सरफेस वहाँ पे जनरेट हो रही है जो ड्रॉप के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सरफेस डिपोजिशन या सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन की वजह से जो करंट में अफेक्ट आता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी हमारे पास जो इफेक्ट है वो सारे इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पॉइजनिंग जो इफेक्ट जिसको हम बोल देते हैं वो इफेक्ट हमको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो भी वहाँ पे बबल्स, वहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्रॉप बनने वाली है वो अपने आप में जो ड्रॉप बनेगी, वो ड्रॉप जो मर्करी की डेंस ड्रॉप बनेगी वो अपने आप में क्या करेगी, नहीं होगी। जो है वो दूसरी तो क्या होगी, अपने आप में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे रिएक्ट करके अम्लम बना के नीचे बेस में सेट हो जाएगी। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा, तो द असेंबली कंसिस्ट ऑफ ए मर्करी रिजर्वेयर। तो असेंबली में हमने क्या देखा है, मर्करी रिजर्वेयर था हमारे पास इस तरह का, ये मर्करी रिजर्वेयर है। इसी इट कंसिस्ट ऑफ द फाइन कैपिलरी हैविंग बोर साइड रेंज फ्रॉम द 20 to 50 माइक्रोन एंड 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे बोर साइड के अकॉर्डिंग हम यहाँ बोल रहे थे कितना हो गया उसके अंदर 20 to 15 जो हमारे पास बोर साइड हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ बोल रहे हैं तो 10 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो में है, ऐसा नहीं है कि 20-50 से ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पे यूनिट है माइक्रो, यहाँ है सेंटीमीटर। तो इसका याद रखना 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा है, ये छोटा होता है। द कैपिलरी is connected to the mercury reservoir by
रबर ट्यूब जो भी हमारे पास आ रहा है वहाँ से मर्क्यूरी रिजर्वेयर से वो कैपिलरी एक रबर ट्यूब से जुड़ी हुई है। ए स्मॉल ग्लास इलेक्ट्रोलाइट सेल इन विच द अननोन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ए स्मॉल ग्लास इलेक्ट्रोलाइट सेल इन विच द अननोन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। तो हमने एक ग्लास ट्यूब है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट को वहाँ पे रख दिया है। द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी रिजर्वेयर इट एडजस्ट सच दैट द ड्रॉप टाइम इज 1 to 5 सेकेंड। और जहाँ पे हमने उसको इतनी ऊंचाई पे रखा है ताकि वो 1 से 5 सेकेंड में वहाँ अपने आप में बॉटम में पहुँचे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रिजर्वेयर, यहाँ से मरकरी जाएगा एक रबर ट्यूब के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो कैपिलरी में गया और इस कैपिलरी से जहाँ पे मरकरी जो हमारे पास है ड्रॉप बनेगी और इसके बॉटम पे जाएगी। तो ये जो हाइट में बात कर रहा हूँ इस कैपिलरी के नीचे से लेके उसके बॉटम तक, इस हाइट में उसको पहुँचने में 1 to 5 सेकेंड का टाइम उसके अंदर लगना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसको कैपिलरी को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम इसको बॉटम में जाने पे लगेगा। क्योंकि ये बॉटम में जाके अपने आप में एक इलेक्ट्रोड बनाएगा जहाँ पे उसके अंदर क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रोलाइट और मर्करी रिएक्ट करके अमलगम बनाएंगे, तो उसकी यहाँ पे एक लेयर बनेगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट चीज आता है इसका वर्किंग। वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो dropping mercury electrode is a polarizable electrode and can act as the both anode and cathode। तो ड्रॉपिंग मर्करी जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब वो अपने आप में कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है और एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव भी चार्ज भी आ सकता है, मगर जनरल केस में हम ज़्यादातर उसको यूज़ कर रहे हैं कैथोड के फॉर्म में। ठीक है। द पुल ऑफ द मर्करी एक्ट एज ए काउंटर इलेक्ट्रॉन एनोड इफ द डीएम इज कैथोड और द कैथोड इफ डीएम इज एनोड। तो यहाँ पे ये जो पुल वाला है तो वो अपने पास कैसे एक काउंटर इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है। मतलब ऐसे समझो जैसा तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, हम जो अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग करते हैं तो हम वहाँ पे क्या कंसेप्ट रखते हैं कि एक सर्किट में करंट जो किसी सर्किट से अर्थ में जा भी सकती है और अर्थ से वापस हम उसको ले भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक रिजर्वेयर फॉर्म में उसको अर्थ को यूज में ले लेते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम अर्थ पे करंट को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंट करके जो चार्ज है वो चार्ज अर्थ में जा भी सकता है और चार्ज अर्थ से ले भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने काउंटर इलेक्ट्रोड बनाया सरफेस के फॉर्म में, तो वो भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और अगर मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जो मर्करी पुल है उसके ऊपर अपने पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जनरल केस में मैं कह रहा हूँ हम कैथोड फॉर्म में उसको यूज में लेते हैं। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को कैथोड के फॉर्म में हम जनरली यूज करते हैं। इसी के बाद एग्जांपल के तौर पे हम देखें, इफ द एनालाइट सॉल्यूशन कंटेन द कैडमियम आयन देन कैडमियम आयन और डिस्चार्ज एट द कैथोड। तो यहाँ कैथोड से मतलब हम जनरल फेज में बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, जो ड्रॉपिंग मर्करी जो हमारे पास ड्रॉप मर्करी की जो ऊपर से गिर रही है वो कैथोड की तरह वर्क कर रही है अगर जनरल केस में बोले तो हम। तो यहाँ पे कैडमियम +2 हमारे पास है, वो उस ड्रॉप के पास गया, उसने इलेक्ट्रॉन लिए और उसकी वजह से क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने के साथ ही वो कैडमियम उस ड्रॉप के साथ मिक्स हो गया और अमलगम बन गया, और वो अमलगम नीचे बॉटम में जाएगा। बॉटम में जाके जो हमारे पास जो ग्लास वेयर है उसके अंदर मर्करी पुल के फॉर्म में वो एक इलेक्ट्रोड की तरह वहाँ पे वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में ये वर्किंग होगी यहाँ पे। देन द gradually increase the voltage is applied to the पोलरोग्राफिक सेल एंड करंट इज रिकॉर्डेड। और जैसे जैसे हम वहाँ पे वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे तो वो वोल्टेज का डिफरेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, हमारे पास पोलराइजेबल जो इलेक्ट्रोड जिसको हम क्या बोल रहे हैं ड्रॉपिंग वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पोलराइजेशन कंडीशन मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग केस में कितने वोल्टेज पे कितनी करंट जनरेट हुई उसको हम वहाँ पे मेजर कर लेंगे, जैसा कि ग्राफ हमने पहले स्टडी कर लिया है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड द पोलरोग्राफ एंड द apparatus इज नोट एज द पोलरोग्राफ। तो जो apparatus है उसको हम पोलरोग्राम बोल रहे हैं और ग्राफ को पोलरोग्राफ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्किंग को स्टडी करेंगे। इसी के बाद में द डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड दैट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो भी डिफ्यूजन की वजह से करंट जनरेट हुई
उस करंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, वो हमारे क्या काम आएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि हमने स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है कि जो भी डिफ्यूजन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाय द analyzing and studying about for the diffusion current by the help of the graph, that is we are plotting between the voltage and current। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ गया, द हाफ वेव पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एवरी कंपाउंड एंड दैट इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो हमने ग्राफ बनाया था, जो जैसा कि मैंने पहले ग्राफ बनाया है, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या देखा था, ग्राफ के अकॉर्डिंग कि यहाँ जो डिफ्यूजन करंट हमें मिल रही है, जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया तो उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ से हमारे पास धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने की वजह से करंट, जो चार्ज का फ्लो बढ़ेगा तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगी। तो ये वाला जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, इस एरिया का जो मिडिल पॉइंट आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं हाफ वेव पोटेंशियल, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 50-50 हो गया। तो इस पॉइंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके ऊपर है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया। तो इसको फाइंड आउट करके भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने यूज किया। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जिससे हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि हाफ वेव पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एवरी कंपाउंड। जो भी कोई कंपाउंड है उसके लिए हाफ वेव पोटेंशियल भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हमें वो हाफ वेव पोटेंशियल पता है तो उस हाफ वेव पोटेंशियल से हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पास। कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे और हम यहाँ अब किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड के अकॉर्डिंग। तो एक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हाफ वेव पोटेंशियल। तो याद में रखा जाए इसको। एडवांटेज क्या है इसके अकॉर्डिंग, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल। तो सरफेस एरिया रिप्रोड्यूसिबल कैसे हो गया, वो ड्रॉप हट रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वापस नया सरफेस बनता जा रहा है। इलेक्ट्रोड कैन बी रिन्यूड एंड दस द एलिमिनेशन पॉइजन इफेक्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो ड्रॉप वहाँ से हट गई तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन की वजह से जो पॉइजन इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, काउंटर करंट वहीं पे जनरेट करके नहीं, वहाँ पे पूरे सर्किट में करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो उसको हम बोल देते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग द पॉइजन इफेक्ट। तो वो पॉइजन इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉइजन से मतलब जहर नहीं है, यहाँ पे पॉइजन से मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो आयन का डिपोजिशन हो जाता है उसकी वजह से वहीं पे काउंटर करंट वहाँ पे जनरेट हो जाती है और वो अपने आप में इलेक्ट्रोलाइट्स के यूज को घटा देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी करंट पे इफेक्ट आता है, उसको हम पॉइजन इफेक्ट बोलते हैं। मर्करी फ्रॉम द अमलगम विद द मैनी मेटल्स। जो भी अपने पास ड्रॉप था उसके साथ में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट आयन गया, जुड़ा और वो अमलगम बना और फिर नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट मिल गया। द सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप। तो ड्रॉप जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, 4πr²। जो हमारे पास जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं हम, रेडियस उसकी अपन ड्रॉप की साइज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। 4πr² से हम अगर उसके अंदर आर की वैल्यू निकाल दें, डायमीटर हमें पता है, तो डायमीटर कैसे मिलेगा हमको, जो भी कैपिलरी है उसका जो माउथ है उसके अंदर उसकी डिस्टेंस क्या है, उससे हम उसका आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कैलकुलेट हो गया तो 4πr² से हम उसका सरफेस एरिया निकाल लें। तो इस तरीके से सरफेस एरिया भी हम यहाँ पे ड्रॉप का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेज हो गए ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के। डिसएडवांटेज फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ड्रॉपिंग डिसएडवांटेज कैपिलरीज, कैपिलरी इज वेरी स्मॉल एंड दस कैन बी इजीली ब्लॉक। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज फॉर्म में जो हम ड्रॉप बना रहे हैं मर्करी, मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो छोटी ड्रॉप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो 1 to 5 सेकंड के अंदर नीचे जाए। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब भी जैसे हम बनेगा ड्रॉप के साथ, तो वो जैसे ही वहाँ से रिलीज होएगा तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फास्ट वे में बॉटम के अंदर जाती है। तो यहाँ पे हमें कैपिलरी की साइज को छोटा रखना पड़ता है और कभी कभी क्या होता है वो कैपिलरी की साइज हमारे पास ब्लॉक हो जाती है, तो उस ब्लॉकिंग की वजह से हमको डिसएडवांटेज हो जाता है। मर्करी इज़ वेरी टॉक्सिक, जो भी मर्करी है वो बहुत टॉक्सिक है। तो जनरल केस में टॉक्सिक इफेक्ट कभी हम कहेंगे कि जब हम उसको हम किसी कंडीशन से हैंडलिंग में जो गड़बड़ करें, मतलब हमारे हाथ में लगा लिया हमने उसको, जो वेस्ट है मर्करी वेस्ट जो हम उससे अलग करने वाले मर्करी, वहाँ पे हमने कोई पॉइजनस इफेक्ट की वजह से वहाँ पे हमने कुछ
हमारी तरफ से कुछ गलती कर दी, तो उस कंडीशन में टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है। सरफेस एरिया ऑफ द ईस्ट ड्रॉप ऑफ द मर्करी इज नेवर कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ ईस्ट ड्रॉप इज मर्करी इज नेवर कांस्टेंट। जनरल केस में हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है, मगर काफ़ी कम केस में हमारे पास है कि हम उसको वेरिएबल, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, मगर डिसएडवांटेज बताना होता है इसलिए इसको लिख दिया है। वैसे भी हम कह रहे हैं तो मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा है, उसका स्क्वायर शेप होगा, तो जो सरफेस एरिया वाला जो जो हमारे पास एरर है वो एरर कम होगा, मगर फिर भी कुछ तो होगा। इट कैन नॉट बी यूज एज द हाई पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द मर्क्यूरी। तो हाई पोटेंशियल पे हम उसको यूज में नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन हो गया तो मर्क्यूरी एच जी प्लस से एच डी प्लस टू के फॉर्म में ऐसे यहाँ पे कन्वर्जन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, तो यहाँ तो यहाँ पे हमने ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को स्टडी कर दिया है।